मिस्र दुनिया की पहली बड़ी सुपर पावर यानी फिरौनों का शहर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले ही वाज़े तौर पर फरमाया, मुसलमान एक दिन मिस्र को फतह करोगे, लेकिन वहाँ के आम लोगों के साथ नेकी और भलाई से पेश आना, क्योंकि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों ने हज़रत उमर बिन खत्ताब की क़यादत में रूमी और फ़ारसी सल्तनतों को शिकस्त देकर ये इलाके फ़तह कर लिए। मगर जैसे ही ये इलाके फ़तह हुए, एक ख़तरनाक बीमारी ने मुसलमानों की पेशकदमी को रोक दिया और कई बड़े जर्नैल शहीद हो गए। इस वजह से नए जर्नैलों को क़यादत का मौका मिला। हज़रत उमर ने इन इलाकों में नए जर्नैल मुकर्रर किए और सिपह सालार के तौर पर हज़रत उम्र बिन अल-आस को मुंतखब किया। अम्र बिन अल-आस के क़यादत संभालने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी ख़त्म हो गई। हज़रत उमर को मदीने में इसका इल्म हुआ तो वो खुद हालात को काबू में करने के लिए रवाना हुए। रवानगी से पहले मदीने और अरब का इंतज़ाम हज़रत अली के हवाले किया, ताकि अगर सफ़र में कुछ हुआ तो हज़रत अली खुद ब खुद खलीफा बन जाएं। शाम पहुंचकर हज़रत उमर की मुलाकात नए सिपह सालार अम्र बिन अल-आस से हुई। अम्र ने तजवीज़ दी कि अब रुकने के बजाय एक नई समत की तरफ बढ़ना चाहिए, मिस्र की तरफ। मिस्र क्यों? मुसलमान तो रूमी सल्तनत के दारुल हुकूमत की तरफ भी जा सकते थे, लेकिन मिस्र कोई आम इलाका नहीं था। हज़ारों साल से ये दुनिया के अमीर तरीन इलाकों में से था और कुरान में भी इसकी ताकत का जिक्र किया गया। 5000 साल कबल दुनिया में सबसे कीमती चीज पानी था। जिसके पास सबसे ज्यादा पानी होता वो दुनिया पर हुकूमत करता। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया नील मिस्र में था। इस दरिया की बदौलत लोग दुनिया भर से आकर मिस्र में आबाद होने लगे और ये दुनिया का ताकतवर तरीन इलाका बन गया। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोग थे। उन्हीं में से एक बादशाह कंग नॉर्मर ने पूरे मिस्र को मुत्तहिद करके दुनिया की पहली बादशाहत कायम की। ये कहानी 5000 साल पुरानी है, मगर हमें इसका इल्म कदीम मिस्री नविश्ताजात से होता है। सबसे कदीम मिस्री तहरीरें 2 पथरीली तख्तियों पर मिली, जिन पर कंग नॉर्मर की तस्वीर मौजूद है। वक्त के साथ मिस्री सल्तनत और भी ताकतवर होती गई और अगले 1000 साल तक दुनिया पर हुकूमत करती रही। इसके बाद फिरौनों ने पहली बार दावा किया कि वो बादशाह नहीं बल्कि खुदा हैं। फिरौनों ने ऐसा मजहब बनाया जिसमें जन्नत में दाखिला सिर्फ उनके गुलामों को हासिल होता, ताकि अवाम कभी बगावत ना करें। बाद में एक नया अकीदा आया कि हर फिरौन खुदा नहीं बल्कि सिर्फ वो फिरौन खुदा है जिसका जिस्म मरने के बाद हमेशा सलामत रहे। फिरौनों में ये मुकाबला शुरू हुआ कि कौन अपना जिस्म हमेशा के लिए महफूज रख सकता है। इससे ममी बनाने का अमल शुरू हुआ। ममी बनाने का तरीका: मरने के बाद जिस्म से खून निकालना, दिमाग नाक के रास्ते निकालना, जिगर, फेफड़े और गर्दे निकाल देना और सिर्फ दिल को महफूज जर में रखना। फिर जिस्म को 4 दिन के लिए नमक वाले पानी में रखना। बाद में रेत भरना, तेल और शहद लगाना, सफ़ेद पट्टियां लपेटना और कीमती ताबूत में दफनाना। साथ खाने पीने की चीज़ें, सोना और दिल रखना। ये रिवाज आम हो गया और हर फिरौन अपनी मम्मी पर बड़ी इमारतें बनाने लगा, जो आहिस्ता आहिस्ता पिरामिड्स में बदल गईं। सबसे बड़ा पिरामिड खोफो का है, जो सदियों तक दुनिया की सबसे बड़ी इमारत रहा। आज अगर 12 बुर्ज खलीफा को मिला दिया जाए तब भी ये पिरामिड इससे भारी होगा। उसमें 2000 बड़े ट्रक आसानी से पार्क हो सकते हैं। पिरामिड्स बनाने पर इतना ज़्यादा खर्च होता कि मिस्र की मईशत कमज़ोर हो गई। इसी ज़माने में मिस्र में एक गुलाम बच्चा फ़रोख्त हो रहा था, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जिन्हें मिस्र के वज़ीर ने ख़रीद कर अपना बेटा बनाया। हज़रत यूसुफ़ ने बादशाह के साथ मिलकर मिस्र की मईशत संभाली और उसे दोबारा ताकतवर बनाया। लेकिन वफ़ात के बाद बनी इसराइल मिस्र में ही रहने लगे और ताकतवर हो गए। फिर एक नया फ़िरौन आया जिसने बाहर से आने वाले लोगों को निकालने का कानून बनाया और बनी इसराइल को गुलाम बना दिया। 400 साल तक वो गुलाम रहे और नबी के आने का इंतज़ार करते रहे। Stranded in the ocean.
400 साल बाद नजूमी ने फिरौन को बताया कि बनी इसराइल से एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत खत्म कर देगा। फिरौन ने हर नौजायदा लड़के को कत्ल करने का हुक्म दिया, लेकिन हजरत मूसा बच गए और फिरौन के महल में पले, बालिग होकर नबी बने और फिरौन से बनी इसराइल की आज़ादी का मुतालबा किया। मोजज़ात के बाद फिरौन ने इजाज़त दे दी, लेकिन बाद में वादा तोड़कर अपनी फ़ौज के साथ पीछा किया। अल्लाह ने हजरत मूसा और बनी इसराइल को बचा लिया और फिरौन व उसकी फ़ौज को समंदर में गर्क कर दिया। तारीख़ी रिकॉर्ड में हजरत मूसा का जिक्र नहीं, मगर मुअर्रिख़ीन मुत्तफ़िक़ हैं कि इस फिरौन के बाद मिस्र दोबारा अपनी ताकत पर न लौट सका। इस दौर को डार्क एजेस कहा जाता है। इसके बाद मिस्र पर मुख्तलिफ सल्तनतों ने कब्ज़ा किया, हत्ता कि रूमी सल्तनत ने 600 साल हुकूमत की। फिर हज़रत उमर के दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी होने का वक्त आ गया और मुसलमान मिस्र के दरवाजे पर पहुंच गए।